एवरीवन, वेलकम बैक टू CUT Adda 24/7। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड फाइन। मेरा नाम है सोनिया चहल और आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप इन लास्ट 30 डेज के लिए एक शानदार अंतिम प्लान बना सकते हैं जिससे आपको निश्चित रिजल्ट मिलने वाला है। अब देखिए, जब हमारा CUT एग्जाम आया था तो हमको लगा था जी बड़ा ही ह्यूज एग्जाम हो जाएगा एकदम से, बट अभी जो ये हमारा एग्जाम है ये अभी बच्चा स्टेज में है। ज्यादा कोई बड़ा अभी एग्जाम ये हमारा नहीं है कि बहुत ज्यादा एप्लीकेंट्स यहाँ पे आए हैं। अगर हम नंबर की बात करें तो ज्यादा कोई बहुत ज्यादा ड्रास्टिक नंबर के अंदर चेंज हमको देखने को नहीं मिला था। हल्का फुल्का जो ईयरली बच्चा इंक्रीमेंट होता है, ड्रॉपर का नंबर रहता है, उसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल एक्सपेक्टेड सा नंबर हमारा बड़ा था। अगर 2024 की मैं बात करूं तो अप्रोक्स 20 लाख ऐसा बच्चा है जिसने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, ठीक है, और अपीयर करेगा इसमें से ओनली 15 लाख। अब आपको लग रहा है मैम ऐसा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपना एज अ बैकअप प्लान CUT को लेकर चलते हैं, तो वो जनरली जब उनका अपना बेसिक प्लान जो मेन टारगेट है अचीव हो जाते तो अपने बैकअप प्लान को परस्यू नहीं करते हैं। टॉप शीट्स, जो टोटल शीट्स है सभी की सभी CUT के अंडर, वो हमारी अप्रोक्स 2 लाख प्लस है। एंड टॉप शीट्स, टॉप कॉलेजेस के अंदर आपकी जो शीट्स है वो 70,000 प्लस है। आपको टारगेट करनी है 70,000 नहीं, सिर्फ एक शीट की। इन 70,000 सीट्स में मेरी एक शीट गारंटीड होनी चाहिए, ये आपको मेक श्योर करना है। इसके लिए आपको मेहनत करनी है। अब बहुत सारे बच्चे इस नंबर को देख के डर जाते हैं, हाय मैम 20 लाख बच्चा, 20 लाख के साथ कैसे कंप्लीट करूंगा? तो बेटा आप इसको हाफ नंबर लेके चलो। रीजन बीइंग ये जो 20 लाख बच्चा है ये सभी स्ट्रीम्स का है, ये मैथ वाला, बायो वाला, कॉमर्स वाला, आर्ट्स वाला, सभी वाले बच्चे टोटल मिला के 20 लाख आते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको लग रहा होगा मैम क्या ये अभी भी पॉसिबल है? इज इट स्टिल पॉसिबल कि हमारे पास 30 डेज है, क्या हम अभी भी कर सकते हैं? तो देखा, ऐसा है कि ठान लो तो सब मुमकिन है। तो बस एक ठानने की मुश्किल है बेटा, बस एक ठानना है आपको और कुछ नहीं करना। मेहनत क्या, कोई कुछ नहीं करना, मेहनत नहीं करनी, मेहनत तो करनी है नो डाउट, बट उससे पहले ठान लेना बहुत जरूरी है। अब किसी भी एग्जाम को क्रैक करते हो ना तो वहां पे उसकी प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, बट साथ में प्लानिंग जो आपने की है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो। प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट बट एग्जीक्यूशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको मेक श्योर करना है। पॉसिबल अभी भी है, आप कर सकते हैं नो डाउट। अब देखो बहुत सारे बच्चे घबराए हुए हैं कि मैम आप मतलब इतने सारे सिलेबस हमारे पास है, हमारे पास GT भी है, GT के अंदर करंट अफेयर, रीजनिंग, एंड अगर मैं बात करूँ क्वांट है, इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, हमारे पास डोमेन है। तो अराउंड कम से कम हमारे पास 6 से 7 सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमको इक्वली इंपॉर्टेंट है, हमको पढ़ने पड़ेंगे। मैम 30 डेज है, किस किस के तो हम नोट्स बनाएं, किस किस के माइंड मैप बनाएं, किस किस के लिए हम टेस्ट सीरीज ढूंढे, क्या क्या चीजें हम करें। अगर मैं एक सब्जेक्ट को 30 डेज के अकॉर्डिंगली टाइम दूं तो मुझे बिल्कुल 6 से 7 दिन ही मिल पाएंगे। मैम कब इन 6 से 7 दिन में कैसे मैं अपना स्टडी पूरा करूं, कैसे मैं अपने पूरे नोट्स बनाऊं, कैसे मैं माइंड मैप्स बनाऊं, कैसे मैं रिवाइज करूं। इस टाइम में या तो मुझसे मैम नोट्स ही बन पाएंगे या रिवीजन ही हो पाएगा, थ्योरी ही हमसे हो पाएगी, प्रैक्टिस हो पाएगी। एक ही चीज पॉसिबल है, ज्यादा नहीं है। तो इतना ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है इन चीजों को लेकर, क्योंकि आपको स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। गधे की तरह खच्चर के जैसे काम नहीं करना है, स्मार्टली वर्क करना है। अभी भी है, पॉसिबल है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो 30 डेज की प्लानिंग करनी है वो प्लानिंग सिर्फ ये नहीं करनी है कि भाई मैं यहाँ पे कैसे 30 दिन में महाभारत खड़ी कर दूं, सारा सिलेबस कवर कर दूं। वो बिफोर एग्जामिनेशन वाली प्रिपरेशन तो है ही है, बट एग्जामिनेशन के अंदर जब तुम बैठे होगे ना वो वाली प्रिपरेशन भी आपको इन्हीं 30 डेज में करनी है। जैसे कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारा जो एग्जामिनेशन है वो 2 मोड्स में होगा, ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा। यू नेवर नो कौन से वाला सब्जेक्ट, कौन से वाला डोमेन, GT इंग्लिश, क्या आपका ऑफलाइन आएगा, क्या आपका ऑनलाइन आएगा। सो आपको सिर्फ 30 डेज में ऑनलाइन के लिए, लास्ट टाइम तो ये था कि भाई हमको CBT था, कंप्यूटर बेस्ड था, अब की बार ऑफलाइन भी आ गया तो हमको उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम पेपर को अच्छे से क्रैक करें, इसकी तैयारी के साथ पेपर के अंदर बैठे हो, उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। उसके लिए प्रिपरेशन करना तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसको अटेम्प्ट करना भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजों के लिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। अब देखो जब कोई भी हम वीडियो उठा के देखते हैं क्या बोलते हैं कि भाई कैसे प्रिपेयर करें, बोल देंगे चलो जी कंसेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है जी हो गया, 30 डे में रिवीजन कर लो जी, प्रैक्टिस कर लो जी, मॉक कर लो, रिवाइज कर लो, अपने आप को इवैल्यूएट। हाँ ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, ये हर कोई बताएगा, हर किसी की वीडियो में कॉमन मिलेगी। बट आपको मैं थोड़ा हटके आज कुछ सेशन देने वाली हूँ, हटके कुछ बताने वाली हूँ कि आप कैसे प्रिपरेशन के टाइम पे कैसे कैसे आप अपना टिप्स मतलब कर सकते हैं। देखो पहली बात तो, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मेक श्योर करो आप किसी साथी की, दोस्त की, किसी की हेल्प लो जो आपको इजीली फटाफट चीजें करा दे।
ठीक है, या किसी टीचर की कोई बैच ले लीजिए जहाँ पे आपको एक रिवीजन हो जाए, या वन शॉट्स ले लो, आप वहां से कर लो, क्योंकि अभी आप डेप्थ में पढ़ ही नहीं पाओगे, इतना टाइम है ही नहीं कि आप हर सब्जेक्ट को डेप्थ में पढ़ाओ, बहुत सारे सब्जेक्ट्स भैया किस किस को करोगे तो, ठीक है। तो अभी आपको चाहिए कि इस टाइम तक आपके कंसेप्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। अभी आपके पास नए कंसेप्ट्स को बिल्ड करने का टाइम नहीं है, आपको वैसे इतना एंजाइटी हो जाएगा, आप कर ही नहीं पाओगे। करने को तो कर सकते हो बट वो थोड़ा एंजाइटी में नहीं हो पाता है। सो यू हैव टू बी लाइक कि मैम इस टाइम पहले तो मैं अभी जो मेरा कंसेप्ट क्लैरिटी थी वो तो हो चुकी है जी, कंसेप्ट भी हो चुके हैं, एक बार ना अपना पढ़ने का टाइम डिसाइड कर लो अभी अपना, कि भाई देखो मैं नॉक्टर्नल हूँ या डर्नल हूँ, यानी कि नॉक्टर्नल यानी कि आप रात को बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, या डायरनल यानी कि आप दिन में बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हो। किस टाइम आप बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हो, किस टाइम आप बहुत ज्यादा इफेक्टिवली पढ़ पा रहे हो, अपना वो टाइम ढूंढिए और उसके अकॉर्डिंगली अपना स्टडी प्लान बनाइए। गधों के जैसे मत लगो कि सुबह शाम लगे रहना, सुबह शाम में सिर्फ सुबह शाम 24 घंटे पढ़ते रहने से सिलेक्शन नहीं होता। जिस टाइम पे जो पढ़ रहे हो वो फोकस से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, उस चीज से सिलेक्शन होता है बेटा। सो मेक श्योर करो कि आपको पता हो कि भाई मेरा ये टाइम बहुत अच्छा है, मैं दिन में पढ़ सकता हूँ, रात में पढ़ सकता हूँ, वो मुझे पता है। उसके बाद आपको ये पता है कि भाई मेरे जो पेपर में है, देखो हर किसी का कोई भी पेपर हो, चाहे वो बोर्ड का हो, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो अपना किसी एंट्रेंस है कोई आपका, या फिर कोई जॉब का है, हर किसी एग्जाम के अंदर ना देर आर कुछ सर्टेन टॉपिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हर टाइम रिपीट होते हैं, वहीं से क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं, है ना। अगर मैं बायो के अंदर बात करूं तो देर आर 70% सिलेबस जो हमको पता है कि यही आना है, ये तो आएगा ही आएगा, 30% के ऊपर खेल होता है। ऐसे ही आपके हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। सो आप मेक श्योर करो कि कम से कम आपको वो टॉपिक्स आते हो और उन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करो। अगर उन टॉपिक्स में कोई आपका वीक है तो उसको जल्दी से अपना स्ट्रॉन्ग बनाओ भाई, उसके ऊपर वर्क करो, उसको समझो, है ना, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, और जो स्ट्रॉन्ग वाला है वो भी आपको पता हो, ताकि आप कई बार क्या होता है ना, जो आपको आता है आप उसको बार बार पढ़ते रहते हो ये सोच के कि ये तो आता है, इसको तो बहुत अच्छे से, वो ऑलरेडी आता है आपको, उसकी सिर्फ प्रैक्टिस करो। बट मेक श्योर करो कि जो आपका वीक वाला पोर्शन हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ में आ जाए, वो आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद आपको जब ऐसा पता चल जाएगा तो आपको 30% जो रहता है ना, वो 30% आपका कवर हो जाएगा PYQ से। सो ये जो आपका बाकी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी प्लस अनइम्पॉर्टेंट, ये सारा का सारा आपका PYQ से हो जाने वाला है। जब आप PYQ लगाते हो तो PYQ से आपको आइडिया लग जाता है कि आपका एग्जाम का लेवल क्या रहने वाला है, आपको कितना आता है, ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें करने की जरूरत है, ठीक है, और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे मैं अटेम्प्ट करूंगा, क्या मेरी स्ट्रैटेजी रहने वाली है अटेम्प्ट करते हुए, ये सारी चीजें आपको PYQ से पता चल जाएगी। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर अपने अटेम्प्ट कर रहे हैं। उसके बाद अपनी एक्टिव लर्निंग कीजिए, ठीक है, एक्टिव लर्निंग करो, लाइक कोई भी टेक्निक 8-8-8 वाली टेक्निक लगा लो। आई विल सजेस्ट आप पोमोडोरो टेक्निक लगाओ। देखो हर बच्चे के लिए एक पर्टिकुलर टाइम टेबल नहीं हो सकता, हर बच्चे के लिए एक पर्टिकुलर चीज वर्क नहीं करती, एवरीवन इज यूनिक इन देयर ओन सेल्स ना, तो हर किसी की अलग अलग टेक्निक होती है। जैसे कि मेरे जैसा कोई एवरेज बच्चा अगर होता तो मैं क्या है भाई, मैं नहीं पढ़ सकती 1-1 घंटा 3-3 घंटा 4-4 घंटा, मेरे को क्या चाहिए, मैं चुल रहती है, ऐसे चुल रहते कि उठ के एक बार बस 2 मिनट घुमाऊंगा, एक बार फोन चला लो, ऐसे थोड़ा चुल रहती है, सबके अंदर रहती है ये। तो पोमोडोरो टेक्निक क्या होता है कि भाई देखो हम पढ़ रहे हैं, हमने हाफ एन आवर पढ़ा, 25 या 30 मिनट टारगेट लिया, 25-30 मिनट पढ़ा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 25-30 मिनट में टॉपिक करना है, फटाफट वो करेंगे, एंड उसके बाद 5-10 मिनट का रिलैक्स। इसका मतलब ये नहीं कि फोन उठा लो, स्क्रॉल कर लो एंड चले जाओ, उधर घुमाओ टहलाओ, स्कूटी उठा कर चलो गन्ने का रस पीने चल रहे हैं, ये नहीं, मतलब वहीं पे बैठे हो, अपने आप को रिलैक्स कर रहे हो, जस्ट रिकॉल करो जो भी तुमने अभी तक पढ़ा है, उसको रिकॉल करो, उसको रिमेंबर करो कि मुझे ये ध्यान है, मुझे ये ध्यान है, मुझे ये ध्यान है। इस तरीके से 25-25-25 या 30-30-30 के सेट्स में, जैसे कि फिजिक्स जब तुम अच्छी बनाती हो, फिजिक्स वो वाली फिजिक्स नहीं, मतलब ये फिजिक जो होती है हमारी, ये अच्छी बनाते हो, तुम रेप्स बनाते हो ना, रैप इतने रैप करने हैं, ऐसे ही तुमको यहाँ पे तुम्हारे सेट्स, तुम्हारे रैप्स करने हैं, जिसके अकॉर्डिंगली तुम इफेक्टिवली चीजों को कर पाओगे, है ना। और इफेक्टिवली करना जरूरी होता है, ज्यादा करना नहीं, कम करो बेशक से पर अच्छा करो, ज्यादा कर लो पर अच्छे से होना पाए, खिचड़ी नहीं मचानी है वहां पे, करेक्ट है। इसके बाद आपको कोई अगर चीज ऐसा है, आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, अगर मैं अड्डा की बात करूं, अड्डा 24/7 इज गिविंग बुक्स, आपको प्रिंटेड बुक्स जिसके अंदर आपको माइंड मैप भी मिलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलते हैं, थ्योरी भी मिलती है। तो माइंड मैप्स आपका विजुअल एड्स जो होती हैं, कोई एनिमेशन की वीडियो देख ली, कोई क्विजेस कर लिया आप प्रैक्टिस करते टाइम, या फिर आप रिवाइज कर रहे हो, माइंड मैप से कर रहे हो, शॉर्ट नोट से रिवाइज कर रहे हो, तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो विजुअल एड्स वाली होती है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है और हमारी मेमोरी को थोड़ा कैची बना देती है, हम उसको ज्यादा जो कोई चीज देखते हैं ना वो ज्यादा अच्छे से हम कर पाते हैं,
ठीक है, और शॉर्ट शॉर्ट वाला तो बहुत इजीली हमसे हो जाता है, करेक्ट है। उसके बाद अपने एक अल्टीमेट सोर्स रखो। कई बार बच्चों को पता है क्या लगता है कि अगर मैं 1000 किताब पढूं, बच्चे को क्या लगता है कि अगर मैं 1000 किताब पढूं तो मेरा सिलेक्शन होगा। बेटा एक किताब पढ़ो, 1000 बार पढ़ो, उससे सिलेक्शन होगा, ठीक है। 10 नाव में सवार होगे, डूब जाओगे। एक नौका में रहो, उसी को तेजी से चलाओ, पार हो जाओगे, ठीक है। तो अपना एनसीईआरटी इज द अमृत बेटा, एनसीईआरटी इज द अल्टीमेट सोर्स फॉर यू ऑल, ठीक है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पे आप एनसीईआरटी का शब्द भूल जाएं। आप हर टीचर से सुन लो, वो कहेगा एनसीईआरटी तो मस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके लिए एनसीईआरटी मस्ट है, आप उसको रखो साथ में। अपनी अगर कोई साइड बाय साइड किसी कोचिंग सेंटर है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आपको पढ़ा रहे हैं, उसके भी नोट्स आप साइड बाय साइड रख सकते हैं, राइट। एंड उसके बाद कंसोलिडेट नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई बस ठीक है, इधर करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे बिखरी बिखरी चीजें नहीं, ऐसे दिमाग में हम सोचते रहते हैं ये कर लें, वो कर लेंगे, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। चीजों को एक साथ लेके आओ, उनको जोड़ो। जो आप सोच रहे हो करने की, उसको करो, उसको जोड़ो भैया, ठीक है। जो प्लान करो उसको जोड़ो और इवैल्यूएट करो उसके बाद अपने आप को कि क्या मैं जो कर पा रहा हूं ये सही था। इवैल्यूएशन बड़ा जरूरी है कि इवैल्यूएशन में ये कर पाया कि नहीं कर पाया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये तो आपकी बात है कि जब आप वहां पे ड्यूरिंग द पेपर होंगे। एंड हाँ, एक चीज और, अब यहाँ पे जब आप वाइल प्रिपेयरिंग हैं तो आप यहाँ पे एक चीज को और ऐड करेंगे, दैट इज योर मॉक टेस्ट। यहाँ पे वो तो आपको है ही कि आप अगर रिवीजन की बात करेंगे तो रिवीजन तो है ही है, रिवीजन करेंगे प्लस आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, ये तो है ही है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट में क्या क्या चीजें जो मॉक टेस्ट में तुम करोगे वही तुम्हारे पेपर में होना है। तो मॉक टेस्ट एंड पेपर के लिए एक ही है। तो पहली बात, जब तुम मॉक टेस्ट जिस हिसाब से करोगे इस हिसाब से तुम अपना पेपर अटेम्प्ट करोगे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जब अपना पेपर दे रहे हैं, मॉक दे रहे हैं, आप उस मॉक को पेपर समझ के देना कि मैं पेपर ही दे रहा हूं, ठीक है। तो आपके पास पता है ऑफलाइन ऑनलाइन दो सेंटर है। ऑफलाइन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ऑनलाइन में कंपैरेटिवली नहीं होता, हमारे पास पता रहता है कि भाई इतने हो गए, इतना नहीं हुआ, वो हमारे पास एक पूरा डाटा होता है साइड बाय साइड। बट ऑफलाइन में ऐसा कुछ नहीं होता। तो फॉर द सेफ्टी पर्पस आपको वहां पे अपना स्पीड, एक्यूरेसी, कि मैंने क्वेश्चन सही से मार्क किया है कि नहीं किया, बबल सही बना के नहीं बनाया, आगे पीछे तो नहीं कर दिया है, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। आपको ये पता हो कि मेरे को भाई 40 क्वेश्चन करने हैं, 50 में से 40 करने, तो मेरी इतनी स्पीड है, इतनी एक्यूरेसी है कि मैं इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ के बता पा रहा हूँ, मुझे आता है कि नहीं आता है। कई बार जनरली क्या होता है कि उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, बच्चा रुक जाता है। स्टक नहीं होना है, आपको आगे बढ़ जाना बेटा। नहीं आता ना, लिव इट, आगे बढ़ो। अगर बाद में आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ मैं कर लूंगा, टाइम बचे, तो उसको अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। तो आपको जब आप मॉक टेस्ट को दे रहे हो उसको एज अ पेपर समझ के देना, और पेपर के अंदर भी काम आएगी। तो एक्यूरेसी, स्पीड, ये चीजें करना, और नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना, क्योंकि आपको पता है 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। गड़बड़ घोटाला नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करना। टाइम बहुत मिनिमल होता है, आपके पास मैथ भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी, बाकी अदर सब्जेक्ट्स भी होते हैं बच्चों के पास, तो टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, राइट। तो मैनेजमेंट भी आपको सीखनी पड़ेगी, आपको मॉक टेस्ट से आएगा। फिर उसके बाद देखो मॉक टेस्ट में क्या गलती मुझसे हुई, उसको दोबारा नहीं करना। एक बार जो गलती होगी उसको दोबारा नहीं करते। एक बार गलती करे दोबारा सुधार ले, इंसान होता है। एक गलती को बार बार करते वो गधा होता है। तो गधा नहीं बनना है, इंसान बन के काम करना है। और उसके बाद अपनी कमियों को तो देखना ही देखना है कि हाँ जी ये प्रॉब्लम्स हुई थी, यहाँ पे मैं बार बार स्ट्रक हो रहा हूँ, ये मैं भूल रहा हूँ, है ना। भूलना और गलती करना अलग होता है। मैं भूल रहा हूं तो उसको एक कहीं पे आगे अपने स्टिकी नोट पे रख लो, ताकि बार बार आपको दिखती रहे, आपको वो चीजें याद रहे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये सारी चीजें कहाँ मिलेगी, तो यू आर हैविंग प्रतिज्ञा 2.0। अगर देखो मैं आपको पर्सनली अगर मैं बोलूं, मैं नहीं कहूंगी आपको कि आप बैच में जाओ बहुत ज्यादा ऐसे करो। आप एक रिवीजन बैच के तौर पे इसको लिए, थ्योरेटिकल बैच नहीं है, आपको लग रहा है डेप्थ नहीं, एक रिवीजन बैच है जहां पे आपको मेक श्योर कराया जाएगा कि आपका रिवीजन अच्छे से हो, प्रैक्टिस आपकी हो, आपको मॉक टेस्ट आपको कराया से जाए। इसके अलावा सीयूटी अड्डा 24/7 आपको प्रोवाइड करता है मॉक टेस्ट, जहां पे आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, ऑनलाइन की भी एज वेल एज ऑफलाइन की भी। अब क्योंकि आपको पता है अभी नवरात्रि चलने वाले हैं, तो भी 20%, 20 का भी 21%, जब आप एप्लीकेशन से लोगे तो 21% आपको ऑफ मिल जाएगा यूजिंग कोड Y697S। अब कैसे लोगे बेटा, देखो एक चीज याद रखना, कभी भी ना, कभी भी जिंदगी में ये याद रखना कि एक अपने ऊपर भरोसा ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इंसान के लिए। जब तक तुम खुद के ऊपर भरोसा नहीं करते ना, तो तब तक चीजें हो नहीं पाती है। जब आप भरोसा करने लग जाते हो कि हाँ मैं कर लूंगा, तो वो हो जाती हैं। और तुमको पता है कि अगर तुम नहीं करोगे तो फिर कौन ही करेगा। अगर तुम नहीं करोगे तो बेटा कौन करेगा, कोई नहीं करने वाला। तुम्हें पता है मैं करूंगा, तुम अपने आप को कुछ सिचुएशंस दो, कुछ अपने आप को ऐसे जो तुम्हारे मन को भाता है कि हाँ मेरे को इसके लिए करना है, मुझे पेरेंट्स की खुशी चाहिए, मुझे अपनी शांति चाहिए, जो भी तुम्हारा XYZ रीजन है, उस रीजन को अपने सामने रखो,
है ना, एक तरीके से मैनिफेस्टेशन बोर्ड जैसे होता है ना, उसको सामने लगा के रखो, हाँ मुझे इसलिए ये चीज करनी है, तो तुमको एक बूस्टअप अपने अंदर से मिलता रहेगा। बाकी जो तुम लोग देखते रहते हो ना कि हाँ ये चीजें हैं, तो वो नहीं। ठीक, अच्छा जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे वो हिंदी मीडियम पे जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास जो बैच होगा, रिस्पेक्टिव बैच होगा, आप रिस्पेक्टिव बैच ले लेंगे। आपके पास टेस्ट सीरीज में कहूंगी, टेस्ट सीरीज आप लो, यू आर हैविंग टेस्ट सीरीज, बहुत सस्ती है हिंदी मीडियम की तो। और अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूँ तो इंग्लिश मीडियम के अंदर आपके पास फॉर एग्जाम्पल साइंस में चले जाओ, ठीक है, आप टेस्ट सीरीज में जाओ तो यू आर हैविंग दिस साइंस डोमेन का ये, ठीक है। आपके पास हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड के अंदर क्या है कि आपके पास 70 ऑफलाइन मिलेगी, ऑफलाइन टेस्ट कि 70 बार आप ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हो, कैसे गोला फिल करना है वो स्पीड आपकी बन जाएगी। ऑनलाइन भी आपके पास है 120, OMR शीट आपके पास यहाँ पे ज्यादा मिलेंगी। रीजन आपकी गलती भी हो जाती है ना कई बार, तो आपको पता रहे कि क्या क्या चीजें करनी है, और मैनेजमेंट के लिए आपके पास है। आप कोड लगाएंगे, आप लोगों के लिए स्पेशल कोड है, तुम्हारी दीदू का कोड है, ठीक है, यू नो मैं तुम्हारी बड़ी बहन के जैसी हूँ भैया, तुम्हारी दीदू हूँ, ठीक है। और अभी देखो अब एक्टिव हो जाएगा, ये भी दिख नहीं रहा है, जब आप लगाएंगे तो आपको एक्टिव हो जाएगा। तो यू हैव टू यूज द कोड दिस एंड यू विल गेट योर हाइब्रिड किट एट योर प्लेस। आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आपको मैं एक और वीडियो कराऊंगी आपके लिए, आगे से आगे वीडियो तैयार रहती है, ठीक है। बच्चे बोलते रहते हैं कि मैम ये करना था, दीदू ये करना था, सो डोंट गेट वरीड, वी आर गोइंग टू डू इट टुगेदर, ठीक है। हम रॉक करेंगे इसके अंदर, और मामला हमारा डू और डाई का है, और डू करना हमको है, ठीक है, कर्म ही हमको करना है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, मिलके करेंगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक द वीडियो।